आज श्रीमद् भागवत कथा का तृतीय दिवस था। कथा पसग में पंडित दीपक शर्मा जी ने मोक्ष और समुद्र मंथन के बारे में और भजन संगीत आरती व भक्तों को प्रसाद वितरित किए और आगे सवाल जवाब के और भक्तों का आशीर्वाद दिया। कथा में भगवान इंद्र देव यज्ञों हवन पुरुष कर्म के बारे में बताते हुए कथा का समापन किया। धन्यवाद। नमो नारायण। हाँ जी, कोई बात नहीं, ऐसा सत्संग में होता रहता है। नमो नारायण सभी भक्तजनों को जो मेरा कार्यक्रम YouTube पर देख रहे हैं, Facebook पर लाइव चल रहा है और उसके बाद Instagram पर लाइव चल रहा है, और इन हमारे महाशय की तरफ से आप सब YouTube पे भी हमारे कार्यक्रम की कुछ रूपरेखाएं देख पा रहे हो, कुछ जो भी शॉर्ट्स होते हैं वो देख पा रहे हो। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि मैं पंडित दीपक शर्मा, मुझे प्यार से राजा महाराज भी कहते हैं। यहाँ पर नमो नारायण भागवत सप्ताह समिति जो यहाँ पर है हीरा हॉल में श्री सिंधी गुरु संगत सभा के द्वारा, वहाँ इस स्थान पर सदैव 2 वर्ष में एक बार श्रीमद् भागवत की कथा होती है, जो इस समय वर्तमान है। और इस वर्तमान समय में आज हमने तीसरा दिन समाप्त किया। कल की कथा जो होगी, आज तीसरे दिन की कथा जो भी हुई, जैसे हिरण्यकश्यप का वध हुआ और वामन भगवान की कथा हुई, तत्पश्चात नारद जी की इत्यादि की भी कथा हुई, समुद्र मंथन की भी कथा हुई। ये सब आप लोगों ने यहाँ पर भक्त लोगों ने सुनी, भक्तगणों ने बड़ा आनंद उठाया, भजन इत्यादि हुए और नृत्य भी हुआ। ये सब आनंद समाता जा रहा है, आनंद छाता जा रहा है। मैं कल के लिए आप सबसे निवेदन करूंगा कि कल हमारे यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का अवतार जो हुआ है उस संसार के लिए, जिससे श्रीमद् भागवत प्राप्त हुई है, हमको पुराण प्राप्त हुआ है, यानी एक सामान्य रूप से जन जन तक श्रीमद् भागवत पहुंचा है। तो उसके द्वारा मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, कल उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के उत्पन्न होने की यहाँ पर कथा होगी। इसके लिए कहते हैं कि आदो देव की देव गर्भ जननम गोपी ग्रहे वर्धनम माया पूतन जीवताप हरणम गोवर्धनो धारणम कंसादि छेदनम कौरवादि हननम कुंती सुता पालनम श्रीमद् भागवत पुराण कथितम श्री कृष्ण लीलामृतम। तो भगवान श्री कृष्ण की लीलामृत जो भी कथा है कल से आरंभ होगी। इसके लिए आप सभी लोग बड़े आनंद के साथ अगर आप आ सकते हैं समय निकाल करके, तो शाम को 4:30 से लेकर के 7 बजे तक आप सब यहाँ पर उपस्थित हो जाइए और आकर के भगवान शंकर नारायण की, भगवान कृष्ण के स्वरूप में अनुकंपा और अनुग्रह प्राप्त करने का प्रयत्न करें। और जो आएगा भगवान जी के द्वार पर कुछ तो पा करके जाएगा, ये सब कर्म के आधार पर है। इसी के साथ मैं आप सबको एक बार फिर से आमंत्रित करते हुए यहाँ पर अपने कथा इसको प्रसंग को समाप्त करता हूँ। नमो नारायण। कैसा होगा? कल का शेड्यूल जो है 4:30 से 7 बजे तक नियमित रूप से वही होगा और 7 बजे सब समाप्ति हो जाएगी। कल कथा जो होगी वो सारी भगवान राम के ऊपर होगी और श्री कृष्ण के ऊपर ही होगी। उसके बाद समाप्ति होगी, क्योंकि कथा की बाकी जो आगे जो बढ़ाएगी कथा वो परसों बढ़ाया जाएगा। रासलीला की वो परसों कल कृष्ण जन्म तो होगा, रासलीला कल नहीं होगी, कल कृष्ण जन्मोत्सव होगा खाली। अब क्या करे, इंद्र के पीछे ब्रह्महत्या मुंह बाय खड़ी हो गई थी, मैं तुझे पकड़ूंगी। इंद्र भाग गया, भाग करके एक जल में जाकर के छुप गया और कमल की नाल जो होती है ना भीतर तक, उससे सांस लेने लगा, उसके सहारे जीने लगा। सभी ने विचार किया कि आखिर क्या करें, कुछ न कुछ तो करना चाहिए। तो गुरु बृहस्पति को ढूंढो, कुछ करो। आखिर गुरु बृहस्पति भी आकर उनको मना लिया गया, कहीं से ढूंढ लिया, सर्च मोड में रखा। उस समय का गूगल कोई ना कोई होगा, गुरु बृहस्पति मिल गए, फिर सब आकर के इंद्र को बच्चा मनाते हैं। तो इंद्र ने कहा कि भाई मुझे ब्रह्म हत्या लगी है, मैं अब राजपाट नहीं कर सकता, मैं इंद्र की गद्दी पर नहीं बैठ सकता जब तक मैं ब्रह्म हत्या के पाप से निवृत्त नहीं हो जाऊंगा। पर सबने कहा इंद्र हम कोई ना कोई रास्ता मार्ग निकाल लेते हैं, आपकी ब्रह्म हत्या निकाल लेते हैं। तो आप क्या करो, सबसे पहले अपनी जो ब्रह्म हत्या है उसको 4 भागों में विभक्त कर दो, यानी डिवाइड कर दो। इंद्र ने अपनी ब्रह्म हत्या को निकाला और उसके 4 हिस्से कर दिए। और वो हिस्से क्या क्या हैं, आज भी हमको वो सब दृश्यमान होते हैं, दिखाई देते हैं। जैसे पानी के ऊपर जो फेम जमता है, वो जो व्हाइट सब्सटेंस जम जाता है ना,
वो इंद्र की हत्या है। पेड़ में से जो गोंद निकलती है वो इंद्र की हत्या है। ये इंद्र ने वरदान दिए उनको कि ब्रह्म हत्या के रूप में वो पेड़ से गोंद के रूप में निकलेगा, जल के ऊपर जो फेन होगा, जिसको व्हाइट सब्सटेंस कहते हो आप लोग, गजी गजी निकल दिया है, उसको फेन को भी वो ब्रह्म हत्या का स्वरूप है। और तीसरा धरती को दिया कि जो भी खड्डा होगा वो अपने आप ही भर जाएगा, अपने आप ही भर जाएगा। यहाँ वहां से पत्ते उड़ते हुए आते हैं और भर जाते इस तरह से। और चौथा दिया स्त्रियों को, जो उनका मासिक धर्म होता है महीने, वो भी एक ब्रह्म हत्या है और स्त्री अशुद्ध होती है। उतने दिनों में ये शास्त्रों की बातों में बताया गया है। तो उसके बाद इंद्र आकर के अपनी राजगद्दी पर बैठा। पर त्वष्टा जो था, त्वष्टा कौन था? विश्वरूप का पिता था। उसने एक यज्ञ किया और एक आसुरी शक्ति को उत्पन्न किया। उसको कहा कि तू आज के बाद मेरा पुत्र है, इसके लिए मैं तुझे चाहता हूं कि तू जाकर के इंद्र को मार करके आ। जब तक तू इंद्र का वध नहीं करेगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तू यदि मेरा पुत्र है, क्योंकि उसने मेरे पुत्र विश्वरूप को मार दिया है। वृत्रासुर ने कहा जो आपकी आज्ञा। वृत्रासुर गया और इंद्र के ऊपर अपना ललकार दिया इंद्र को युद्ध करने के लिए। वृत्रासुर के पास जो एक शक्ति थी जिसके कारण इंद्र उसका वध नहीं कर सकते थे, इसके लिए सबने सलाह दी कि इंद्र आप जाओ। भगवान शंकर जी ने और नारायण जी ने उसको आज्ञा दी इंद्र को कि आप जाओ, जाकर के हमारे एक परम ऋषि हैं जिनका नाम है दधीची, दधीची मुनि से जाकर के प्रार्थना करो कि वो अपने शरीर की हड्डियां आपको दे दो। उससे एक ऐसा हथियार बनेगा, तभी जाकर के आप इसकी वृत्रासुर की का वध कर सकते हो, अन्यथा ये किसी भी शब्द नहीं मरेगा। इंद्र गए और जाकर के मांगा कि आपकी हस्तियों की आवश्यकता है। भगवान नारायण और शिव जी ने कहला करके भेजा है, आप उचित हो तो दे दो। तो कहते हैं ठीक है। वैसे कोई शरीर देता है क्या अपना? इंद्र मैं आपसे पूछता हूँ, दधीची प्रश्न करते हैं, क्या कोई अपना शरीर ऐसे काट करके देता है, निकाल करके देता है? क्योंकि नहीं देता, मैं भी जानता हूँ। लेकिन इस समय संसार की भलाई के लिए आपको करना है। और दधीची मुनि को इस पहले का भास हो गया था कि आज या थोड़े समय में मेरा शरीर त्याग करना है। तो इंद्र ने कहते हैं कि देखो ऐसा तो मैं नहीं जा सकूंगा, मैं योग समाधि के द्वारा अपने प्राणों का त्याग कर देता हूँ। तुमको मुझे मारने की आवश्यकता नहीं, मैं अपने प्राणों से, जैसे आपको फिर से हत्या न लगे, इसके लिए मैं अपना ज्ञान, भगवान शंकर जी के परम भक्त थे, विष्णु जी को भी बहुत मानते थे, तो इसके लिए मैं योग साधना के द्वारा अपने शरीर का त्याग कर देता हूँ। उसके बाद जो शरीर होगा, अब उस शरीर के द्वारा मेरी हड्डियां ले लो। और ऐसा कहकर के योग समाधि के द्वारा दधीची मुनि ने अपने प्राणों का त्याग किया। जब प्राणों का त्याग कर दिया तो उस समय में क्या होता है कि अब शरीर को करे कैसा? तो इतना सारा नमक लगा दिया थोड़े जानवरों को। वैसे तो इसमें गाय लिखा हुआ है, लेकिन मुझे गाय उचित नहीं लगता। वो नमक को चाटती गई चाटती गई चाटती गई तो सारा मांस भी निकल गया, खाली हड्डियां बची। और उसी से विश्वकर्मा के पास ले गए। विश्वकर्मा ने इंद्र को वज्र बना करके दे दिया। बोलो नारायण भगवान की जय। अब ये तैयार होकर के आ गया विद अ न्यू वेपन। वृत्रासुर हंसने लगा उसके ऊपर, कितना भी कर ले, क्या भी कर ले, तू मुझे कितना भी प्रयत्न करके मारेगा, लेकिन मैं आज तुमको यह बात, जो हम बोलते हैं ना, ये गारंटी देते हैं, ये मैं तुझे आश्वासन देता हूँ कि जब तक नारायण जी ना चाहेंगे तब तक मेरी मृत्यु नहीं होने वाली है। बोलो नारायण भगवान की जय। और अंततः युद्ध करते करते वज्र से इंद्र ने क्या किया? वृत्रासुर का वध कर दिया। फिर से बोलिए नारायण भगवान की जय। जब वध हो गया तो सब लोग बड़े प्रसन्नता के साथ इंद्र को इंद्रासन पे जाकर के बिठाते हैं, आनंद के साथ रहने लगे। परीक्षित के मन में एक संदेह आया। आप परीक्षित को भूल गए थे ना इतने दिन, जो बेचारा सारा हीरो है, उनको कथा सुना करके स्वयं चले गए। तो वो शुकदेव जी मुनि के समक्ष बैठे हुए कथा सुन रहे हैं। उनके मन में एक प्रश्न क्या आया
कि प्रभु मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। वो प्रश्न क्या है कि आप कहते हो कि वो दैत्य था और दैत्य के मुख से एकदम से आसानी से नारायण जी का नाम तो निकलता ही नहीं है। शिव फिर भी बोल देंगे, शंकर जी फिर भी बोल देते हैं, परंतु नारायण बहुत मुश्किल से निकलता है, बहुत कठिनता से निकलता है किसी भी दैत्य के मुख से। तो ये दैत्य होने के उपरांत भी नारायण शब्द कैसे कहता था, बार बार नारायण कहता था, बार बार नारायण कहता था, बार बार नारायण कहता था। जैसे आपने बताया, कहते अब आप सुन लो, परीक्षित को बताते हैं ये पूर्व जन्म में राजा चित्रकेतु राजा था, चित्रकेतु नामक राजा था। अब हम प्रतिवर्ष जब भी कथा करते हैं, जब भी समय में कथा करते हैं, मैं प्रश्न करता हूं, आप लोग उत्तर देते हो, फिर जल्दी कैलकुलेटर लेकर के भी बैठ जाते हो क्योंकि मेरा प्रश्न ही ऐसा है। चित्रकेतु राजा, चित्रकेतु नाम क्यों पड़ा था उसका? क्योंकि वो जो चित्रकारी होती है, इंग्लिश में क्या कहते हैं चित्रकार को? आर्टिस्ट। और भी कुछ कहते हैं ना, पेंटर कहते हैं, हमारे समय में पेंटर कहते हैं, आजकल आर्टिस्ट कहते हैं। तो वो चित्र बनाता था और उसके पास एक इतनी शक्ति थी, उस चित्र को सजीव कर देता, यानी लाइव कर देता था, और थोड़ा सा विलासी था, उनके साथ ब्याह कर देता। परंतु उसने एक ब्याह भी किया था, ब्राह्म विवाह बोलते हैं उसको, जिस तरह से हम फेरे लगाते हैं ना, तो उस तरह से फेरे लगा करके उसने शादी भी की थी, लेकिन सबको स्त्री बना देता था, विलासी था। और स्त्रियां को जो बताता था चित्र, वो सजीव होते थे, वो जैसे हम लोग सामान्य रूप से चलते हैं वैसे करता था, लेकिन उसके भीतर जो थी वो प्रजनन शक्ति नहीं होती थी, बालक उत्पन्न करने की शक्ति नहीं थी उनमें। केवल राजा का सुख भोग विलासी होता था उनके साथ, अन्यथा प्रजनन शक्ति को वो नहीं दे सकता था। आखिर वो परमात्मा थोड़ा ही है या ब्रह्मा थोड़ा ही है जो हम उसको जो चाहेगा वैसे होगा। वो अपने भोग विलास के साथ बहुत ठीक रहता था, आनंद के साथ रहता था। इतनी रानियों होने के पश्चात भी अब आप बताइए कि 1 करोड़ रानियां बना ली थी। बोलो नारायण भगवान की। कुल मिला करके राजा को कितनी रानियां बताई मैंने? 1 करोड़ रानियां थी। उसमें केवल एक के साथ जो ब्याह हुआ था सही तरीके से हुआ था। अब बाकी कैलकुलेटर, अगर आपको हिसाब आता है तो कैलकुलेटर छोड़ करके जल्दी निकालना नहीं, मोबाइल से जल्दी जेब से या पर्स से मोबाइल नहीं निकालना। आप बताइए, और आपको व्यापारी लोग तो जल्दी हिसाब बता देते हैं। तो इस तरह से अगर एक निकाल दी 1 करोड़ में से, तो कितना बचेगा? कितनी रानियां बच गई राजा को? अच्छा, आप सीख करके आइए क्या पहले कर से? तू बोला और मैं चला, तू बोला क्यों? विक्रम बेताल में आता था। अब इसको हिंदी में बोलो। 99,99,999। और रात को किसी को जो नींद की गोली लेकर के सोता हो ना, उससे ये प्रश्न पूछो। भगवान ने कहीं कहीं गोली लेता हो, पर आजकल किसी के लिए भी कह नहीं सकते। यदि रात को कोई नींद की गोली लेता हो, आदि कुमारी में चला जाता हो, नींद में गोली ने आधा असर कर लिया हो, तब बात बताओ कि राजा महाराज ने 1 करोड़ रानियों का हिसाब के लिए बताया। मैं आपको बताती हूँ कि वो कितना हिसाब था, या बताता हूँ कि उन्होंने ऐसा बताया कि 99,99,999 ये स्त्रियां थी। उस समय आदि कुमारी में जब हो गए वो नींद की गोली वाला, तब आप पूछो, वो बोलेगा 9 लाख, 10 लाख, 15 लाख, वो शेयर मार्केट खोल लेता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो चलिए, ये तो बात हो गई 99,99,999 की बात को छोड़ दीजिए, हम फिर से वापस कथा पे आ जाते हैं। तो कहते हैं कि इस तरह से क्या हुआ, अंगिरा के द्वारा उन्होंने तपस्या की, और एक अंगिरा मुनि ने कहा, देखो उनसे भेंट हुई थी
कहते संतान होगी, हम अपने तपोबल से आपको संतान दे सकते हैं, पर संतान का एक हिस्सा सुख का होता है, एक हिस्सा दुख का होता है। अब मुझे ये बताओ कि संतान का सुख थोड़े समय में तुमको फिर प्राप्त होगा, संतान का सुख, उसके बाद वही संतान का जो सुख दुख में परिवर्तित हो जाता है। सुख और दुख एक समय में तुम्हारे पास आएंगे, तुमको स्वीकार है? कहते हाँ मुझे स्वीकार है, मैं सुख और दुख एक ही समय में देखना चाहता हूं। कहते ठीक है, कालांतर में तुमको एक पुत्र होगा, तो बड़ी रानी से जिससे ब्याह किया था, ब्राह्मण विवाह किया था, उसके द्वारा पुत्र की उत्पत्ति हो गई। बालक के साथ अच्छा समय में बीतने लगा और सब प्राणियों को बहुत पहले बहुत प्यार आने लगा। अरे हमारे घर में बहुत सारे उत्सव मनाए गए, आनंद के साथ हर्षोल्लास के साथ सारा जीवन बीतने लगा। परंतु एक कहता है कि सवती या डा, सौत का जो जलन होता है वो 99,99,999 जो स्त्रियां की बाकी रानियां उनको चुभने लगा। क्यों चुभने लगा? क्योंकि अभी सारा समय देखते हैं कि राजा जो है ना अपना सारा समय बड़ी रानी के साथ ही बिताए और सारा समय पुत्रों को अले 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 कह करके अपना समय बिता रहे हैं। उनको लोरी सो जा राजकुमारी सो जा। मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, जब मैं कई बार कह चुका हूँ, लेकिन बात में कुछ बातें याद आ जाती है। तीसरी चौथी कक्षा में था और स्कूल बहुत आराम से जाते थे, 9 साढ़े 9 बजे स्कूल खुलता था। आज के तरीके के नहीं, बस 7:30 बजे बस आ जाती है, 7 बजे बस हो जाती है, माँ को ढूंढ करके भागना पड़ता है। प्रत्यक्ष रूप से हमने देखा है, अभी भी सुना भी है। बड़े आराम के साथ स्कूल में जाते थे, स्कूल भी कोई दूर नहीं था, पैराडाइज के पास वैसली स्कूल था। 9:30 बजे होती थी और वो क्या प्रेयर होती थी, आराम से 9:30 बजे क्लास कक्षा में जाते थे और 15 मिनट में स्कूल पहुंच जाते थे, 10-12 मिनट में जल्दी जल्दी आपस में सब मिल करके जाते थे। हम 7:30 पौने 8 बजे तक तो सोते ही रहते थे। माता जी उठाती थी, देखती थी अभी समय हो चुका है, अब उठा दो, तो उठाती थी। और उस समय रेडियो सिलोन पर आप लोग सुनते होंगे, कई लोग रेडियो सिलोन पर पुराने गीत चलते थे। कितने लोगों को याद है? आपकी मेमोरी फ्रेश कर रहा हूँ, बड़े लोगों की, आजकल के बच्चों को छोड़ दीजिए, मेमोरी को फ्रेश करने के लिए बहुत कम हाथ उठे हैं। पुराने गीत धीरे धीरे उठ रहे हैं, शायद मेरी आवाज दूर तक जा रही है। हाँ अभी कुछ अच्छे उठे। मैंने सारे कार्यक्रम नहीं पूछे, मैंने कहा रेडियो सिलोन पर 7:30 से 8 बजे तक पुराने फिल्मों के गीत चलते थे और उस समय में माता जी उठाती थी। और आपको तो पता है कि प्यार से मुझे राजा कहते हैं, कहती राजा उठ जा। उस समय केएल साइडल का गीत बजता था, सो जा सो जा सो जा राजकुमारी सो जा। मैं माता जी को कहता, माता जी आप उठा रही हो, सुला रहा है, करूँ क्या? तो बोलती थी मस्करापन अब तक नहीं गया है तेरा, बचपन से लेके कुछ न कुछ बातें हैं। अब पत्नी जी कहती है, बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो मेरा स्वभाव है, मैं क्या करूं, शक्कर भर दी गई है। चलो बताइए, कथा में आप श्रोता बन करके बैठे हो, सोता बन करके बैठे हो, सरोता बन करके बैठे हो या सोचता बन करके बैठे हो? कितने श्रोता बन करके बैठे हैं? हाथ कितने उठेंगे? धीरे धीरे उठ रहे हैं, बहुत कम है, कोई बात नहीं। बाकी मैं सरोता नहीं पूछूंगा, क्योंकि मुझे किसी का भी फालूदा नहीं करना है इज्जत का, किसी को क्यों करे भाई। तो खैर ठीक है, जो भी आप बनो, सुनने आए हो कथा के साथ और ऐसा कथा में आनंद आ रहा है, पिन ड्रॉप साइलेंस लग रही है। एक संगीत को छोड़ करके, बाकी आपको और मेरी आवाज को छोड़ करके और आपको किसी को, तो इसको कहते हैं कि आप प्रभु की भक्ति में खो गए हो। बोलो नारायण भगवान की जय।
उनकी लीलाओं में खो गए हो, आनंद में सराबोर हो रहे हो और प्रभु की लीला सुनते जा रहे हो कि आपको पता नहीं कि मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं, तभी जाकर के आप जागृत हो रहे हो। तो देखिए यही लीला है प्रभु की। एक बार आदमी खो जाता है तो फिर आनंद के भाव में सराबोर हो जाता है। तो हम चित्रकेतु राजा के पास थे, उन लोगों ने विचार किया कि न रहे बांस न बजेगी बांसुरी, इसके लिए उस छोटे से बालक को विष देकर के मार दिया। और स्त्री कभी कभी इतनी सीमा पार कर जाती है, वो तो सबको पता है। सऊदिया डाक, अब यहाँ पर अंग्रेजी भी बहुत जानते होंगे। सऊदिया डाक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? भले सोच करके बताइएगा, गूगल मत करिएगा। नहीं, बाद में आगे बताना, अभी नहीं सुनाई दे रहा है। क्योंकि आजकल सब शब्द जो अंग्रेजी की तरह, अंग्रेजी और जो भी कहते हैं। एक सिंधी भाई थे, छोटे बच्चे को कह रहे थे पुत्र इंडिया देवन में कपाल में बिटिया। तो वो समय बात अलग थी। तो अब यहाँ हम इस बात पर फिर से वापस आ जाते हैं। पुत्र की मृत्यु हो गई, राजा बहुत रोने लगा। अंगिरा मुनि आ गए। अंगिरा मुनि ने कहा देखो, अंगिरा जो है वो अंगिरस जो गुरु बृहस्पति के पिता है, सृष्टि उत्पन्न करने के समय में उत्पन्न हुए थे, मरीचि इत्यादि। अंगिरा ऋषि आए और कहते हैं राजन, मैंने तो तुमको पहले ही कहा था, नारद जी के साथ फिर आए कि मैंने कहा संतान तुमको सुख भी देगी और दुख भी देगी। अब तो इसकी मृत्यु हो चुकी है। कहते मैं मानता हूँ, मैंने स्वीकार किया था कि मैं सुख को भी भोगूंगा, दुख को भी भोगूंगा। मैं उसके लिए उसकी आपकी बातें जरा ऊपर रखता हूँ, लेकिन मुझे ये बताइए कि ये ऐसे छोड़ करके चला गया, मैं इससे कुछ पूछना चाहता हूँ, मैं प्रश्न करना चाहता हूँ इससे। मैंने बराबर बात भी नहीं की अपने पुत्र से। तो नारद जी और अंगिरा ने उसकी जीवात्मा को बुलाया। जीवात्मा को बुला करके कहते हैं कि देखो भाई, ये तुम्हारे पिता है चित्रकेतु, ये तुमसे कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। कहते ये जो भी प्रश्न करना चाहते हैं भले करे, लेकिन आप किसके पिता कह रहे हो? जब तक मैं पृथ्वी पर था ये मेरे पिता थे, अब ये मेरे पिता नहीं है। अब मैं आत्मा में परिवर्तित हो चुका हूँ, जीवात्मा में परिवर्तित हो चुका हूँ। मैं तो अपने पूर्व जन्म का बदला चुकाने के लिए इसके पास आया था। बोलो नारायण भगवान की। क्योंकि इसने मुझे पिछले जन्म में, मैं छोटा सा राजा था, ये बड़ा इसके सामंत में था, ये मेरे राज्य को हथियाना चाहता था, तो ये मेरा पीछा करता था, मेरी सेना मेरा साथ छोड़ कर के गई। तो उस समय में ये राजा मेरे पीछे पड़ा हुआ था कि मैं अपना राज्य इसको दे दूं। तब मैं अपनी जान को बचा कर भाग रहा था। मेरे पास आजकल जैसे आपके घर में सिंटेक्स की टंकी नहीं होती है पानी की, उतना बड़ा मेरे पास सिंटेक्स इतनी टंकी थी। मैंने कहा मैं भाग तो रहा हूँ, ये टंकी को कहाँ ले जाऊँ, इसको यहीं पर फेंक देता हूँ, उंडेल देता हूँ सारा पानी। फिर छोटी सी नाली देखी, उसमें मैंने सारा पानी उंडेल दिया। बड़ी टंकी थी मेरे हाथ में। पहले तो ठीक ना, आपको पता है ना कि कितने लोग युद्ध करते थे। क्या जल नहीं पीते होगे? बीच बीच में थोड़ा टाइम लेकर के, ब्रेक लेकर के, कमर्शियल ब्रेक लेकर के जल नहीं पीते होंगे? उनको प्यास लगती होगी या ना लगती होगी? खैर अब उस समय में थे नहीं, तो हम उन बात पर विचार भी नहीं कर सकते। परंतु राजा कहता है कि वो सारा टंकी का जो पानी था वो मैंने उंडेल दिया। तब इतने में ये राजा पहुंच गया चित्रकेतु, इसने मुझसे आकर के वार कर दिया, मेरी मृत्यु हो गई। मृत्यु के समय कहा, मैंने कहा कि राजन, कोई समय तो ऐसा होगा कि मैं भी तुझसे किसी न किसी रूप में बदला लेने के लिए आ जाऊंगा। मैं भी तुझे, आज तू हंस रहा है ना, मुझे मार करके तू हंस रहा है और मैं ही तुझे रुलाने वाला रहूंगा। ये बात भगवान जी ने मेरी पूरी कर ली है, मुझे इसके पुत्र के रूप में भेज दिया है। बोलो नारायण भगवान की जय। और आज मैं मृत्यु को प्राप्त हो गया, इसके कारण आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि मेरे कारण राजा दुखी है। कहते परंतु तुम्हारी तो हत्या राजा ने नहीं की, तुम्हारी तो हत्या इनने की है। ये जो संख्या है इन रानियों ने मिल करके की है। फिर तुम किस तरह से, तुमको दोष क्यों नहीं लगाते? मैं कैसे दोष लगा लूं? उन्होंने भी मुझसे बदला लिया।
उन्होंने भी मुझसे बदला लिया है पूर्व जन्म का। वो जो बड़ी टंकी थी ना, वो जब मैंने ढूंढे ली, उसमें ये बेचारी 99,99,999 ये 100 छोटी छोटी चींटियां वहां पर रहती थी, जिसके कारण वो उसमें डूब करके मर गई। बोल नारायण भगवान की है। इसके लिए कहते हैं अपने मन कछुआर है, श्री हरि के कछुआर, उद्धव से माधव कहे, भूमि मन की सियावर राम राम राम, जय जय राम राम राम। इसके लिए भगवान जी का प्रार्थना करो कि जो भी दे अच्छा दे। अगर जीवन देना है तो मानव जीवन दे, यह सर्वश्रेष्ठ है, उच्च है, और इसी में आपको जीवन दे। और उसके बाद ऐसा हमको मार्ग दिखाए कि हम इसी के द्वारा, क्योंकि हमको अवसर दिया है जीवन प्राप्त करने का, जीवन पंच तत्व का शरीर दिया है, वो सबके पास भी, लेकिन मनुष्य की सोच धार्मिक होती है, कार्मिक होती है। उसके कारण अगर मानव जीवन मिलता है तो प्रभु का चिंतन करने के लिए मिलता है, आपको व्यर्थ की बातें करने का नहीं मिलता है। इसके लिए सदैव इस बात का ध्यान रखा करो कि प्रभु का नाम अवश्य लिया करो, भले गुरु के द्वारा प्राप्त हो। आज हमारे भाई साहब मुझसे भेंट करने के लिए आए और बता रहे हैं कि देखो है सब प्रभु का, है भगवान नारायण जी का सब कुछ। तो आज वो बताते हैं कि हमारे पिताजी, जब मैंने बताया था ना कि मैं सिंधु भवन में पहले भागवत की कथा करता था सिकंदराबाद में, तब से इनके पिताजी मेरी कथा सुनने के लिए आते थे, और आज उनके पुत्र मेरी कथा सुनने के लिए यहाँ पर आए। बोलो नारायण भगवान की। तो ये भाव है। मुझे भी पता नहीं कौन कौन है, किस किस स्थान पे कौन रहता है, कौन अनुयायी करता है, यानी अनुसरण करता है, अनुयायी कौन है मुझे भी पता नहीं। मैं आता हूँ केवल जैसे 8 दिन का अतिथि हूँ, हिगाल में रह करके आप सबको कथा सुना करके चला जाता हूँ। तो इस तरह से केवल भगवान जी के यही प्रार्थना करना किया करो। भजन के रूप में बताता हूँ आपको, तुम्ही मेरे भगवन मुझको तेरा सहारा